हेलो दोस्तों, गोल्डन रूल्स चैनल में एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है। अगर आप जीवन में दौलतमंद और खुश बनना चाहते हो तो यह सबक याद रखें। आप अपनी नौकरी में जितनी मेहनत करते हो, खुद पर उससे ज़्यादा मेहनत करना सीखो। नौकरी में महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है, इसके बजाय आप यह सोचें कि मैं क्या बन रहा हूँ। जीवन का महान सूत्र है कि आपके पास जितना है उससे ज़्यादा पाने के लिए आपको अपने वर्तमान स्वरूप से ज़्यादा बनना होगा। जब तक आप अपने वर्तमान स्वरूप को नहीं बदलते हैं, तब तक आपको हमेशा वही मिलता रहेगा जो अब तक मिला है। आमदनी शायद ही कभी व्यक्तिगत विकास से आगे निकलती है। अगर कोई आपको $1 मिलियन सौंप दे तो बेहतर होगा कि आप जल्दी ही मिलीनियर बनना सीख लें। एक बहुत अमीर आदमी ने कहा था कि अगर आज दुनिया का सारा पैसा लेकर हर व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दें तो जल्दी ही वह उन्हीं जेबों में पहुंच जाएगा जिनमें से ये आया था। जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास द्वारा हासिल नहीं किया गया हो, जिस चीज को व्यक्तिगत विकास द्वारा हासिल नहीं किया गया हो, उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। देखिए, मैं हैरान होता हूँ कि एक व्यक्ति को माह में 2000 रुपये और दूसरे व्यक्ति को माह में 4000 रुपये तनख्वाह क्यों मिलती है, जबकि दोनों एक ही काम, एक ही प्रोडक्ट और एक ही सेवा पर काम करते हैं। और इसका जवाब है मूल्य। आपको भुगतान समय के लिए नहीं बल्कि अपने मूल्य या उत्पादकता के लिए मिलता है। अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने का तरीका यह है कि आप बेहतर बन जाएं। बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आप कामना करते हैं, यह तो ऐसी चीज़ है जो आप बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन 2 वाक्यों पर विचार करें। पहला है, जिंदगी और व्यवसाय मौसमों की तरह होते हैं। दूसरा है, आप मौसमों को नहीं बदल सकते लेकिन खुद को बदल सकते हैं। आइए अब हम मौसमों पर नज़र डालकर उनसे किस प्रकार सीख ले सकते हैं। जाड़ा मजबूत बनने का समय है। जाड़ों से जूझना सीखें। आर्थिक जाड़े होते हैं जहां वित्तीय भेड़िए आपके दरवाजे पर मुंह खोले खड़े होते हैं। शारीरिक जाड़े होते हैं जब हमारी सेहत हिचकोले खा रही होती है। भावनात्मक जाड़े होते हैं जब आपका दिल चकनाचूर हो जाता है। जाड़े का समय निराशाएं, अकेलापन, हताशा की कहानी इसी तरह लिखी जाती है। तो बड़ा सवाल यह है कि हम जाड़ों का मुकाबला कैसे करें। मैं आपको बताता हूँ कि परिपक्व लोग क्या करते हैं। वे ज़्यादा मजबूत बनते हैं, ज़्यादा समझदार बनते हैं, वे बेहतर बनते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए जाड़े का इस्तेमाल करने का विचार बुरा नहीं है, इसलिए गर्मियों का इंतज़ार किए बिना और किसी को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाकर बसंत की तैयारी करें, जो हमेशा जाड़े के बाद आता है। बसंत ऋतु से लाभ लेना सीखें। मुश्किलों के बाद अवसर आता है। घड़ी के कांटों के चलने की तरह ईश्वर महान है। बसंत लाभ लेने का समय है। इन 2 शब्दों को याद रखें, लाभ लें। अगर आप शरद ऋतु में अच्छे परिणाम पाना चाहते हैं तो हमें बसंत में बीज बोने में निपुण बन जाना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। हम में से हर एक के जीवन में बस थोड़े से ही बसंत आते हैं। ग्रीष्म ऋतु को परवाह करने का समय माना जाता है। गर्मी के मौसम में अपनी फसल को खाद पानी देना और उसकी रक्षा करना सीख लें, क्योंकि जैसे ही आप बीज बोएंगे तो कीड़े मकोड़े और खरपतवार आपकी फसल को नष्ट करने के लिए आएंगे। और यहाँ सीखेंगे कि हर आदमी अच्छी चीज़ पर हमला होता है, इसलिए हमें सभी मूल्यों की रक्षा करनी होगी। अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो शरद ऋतु के आने तक आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। शरद ऋतु में हम बसंत और गर्मी के कामों के परिणाम की फसल काटते हैं।
और जो भी पैदा होता है उसकी जिम्मेदारी लेने का समय भी यही है। अगर आपके परिणाम अच्छे हैं तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके परिणाम अच्छे नहीं हैं तो शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। यह आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना ही परिपक्वता की निशानी है। देखिए, हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का कोई बाहरी कारण नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपको परिणाम बेहतर मिलने लग जाएंगे। मर्फी का नियम कहता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो सकती है तो वह होगी, और वह होती है। इसलिए अपने जीवन की कहानी को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।